अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं 1 मिलियन फैक्ट। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कातिलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम उस उनमें से एक ऐसे और सबसे खतरनाक क्रिमिनल के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लीजा एल्बर्ट के बारे में। आपने बहुत से आदमियों को सुना होगा कि वो आदमी क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी वुमन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लीजा एल्बर्ट के बारे में। दोस्तों, लीजा एल्बर्ट एक प्रोफेशनल जोकर थी। दोस्तों, जोकर्स के बारे में आपने शायद यही सुना होगा कि वो जाते हैं लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों का फन करते हैं लोगों के साथ, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो है ना फनी एक्टिविटीज करते हैं और उससे वो अपने पैसे कमाते हैं। दोस्तों, लेकिन इस स्टोरी में जोकर का बहुत बड़ा किरदार है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप छोटे दिल के मालिक हैं और ऐसी खतरनाक और ऐसी सच्चाइयों के बारे में नहीं सुन सकते तो आप यहीं अपनी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरी तरह ऐसी क्रीपीएस्ट स्टोरीज को सुनने के ज्यादा एक्साइटमेंट रखते हैं तो आप इस सफर में मेरे साथ रहें। दोस्तों, लीजा एल्बर्ट असल में एक प्रोफेशनल जोकर्स थी। तो नॉर्मली वो ऐसे ही शोज करती थी, जहाँ शोज पे जाती थी, पार्टीज में जाती थी, बच्चों को एंटरटेन करती थी और लोगों को एंटरटेन करती थी। तो हुआ ऐसा कि एक दिन वो एक पार्टी का उसे इनविटेशन आया और वहां पे वो गई। वहां पे वो ऐसी एक्टिविटीज, फनी एक्टिविटीज कर रही थी, तो उसे चंद चार एक ग्रुप था 4-5 लड़कों का, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड से यानी बहुत ही ज्यादा छेड़ रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा उसे तंग कर रहे थे। दोस्तों, अब वो क्योंकि एक लेडीज जोकर थी तो इसीलिए वो उन्हें मतलब कोई आगे से रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने जब पार्टी को खत्म हुआ और वो अपना घर जाने लगी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज्ड करने की कोशिश की और उन्होंने उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, जिसकी वजह से जब वो ऐसा हुआ, उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने उसकी पूरी लाइफ को खत्म कर दिया। लेकिन जब वो ऐसे मंजर को अपनी आंखों से मतलब वो बर्दाश्त करके अपना आगे घर की तरफ जा रही, रास्ते में उसने सोचा कि मतलब वो, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं रहा, तो वो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन जब वो ऐसे अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, उसके जहन में इस कदर इंसानों के खिलाफ मतलब इंसानों की तरफ इतनी इतनी ज्यादा मुखालफत हो गई कि वो इतनी नफरत करना स्टार्ट हो गई कि उसने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने से अच्छा है कि लोगों की जिंदगी को खत्म करूं। दोस्तों, उसने उन 4 लड़कों की पार्टी, जब उन्होंने अगेन दोबारा पार्टी की और जानबूझकर उसी जोकर को दोबारा लीजा एल्बर्ट को बुलाया। जब वो वहां पे गई और उसने उनके पार्टीज में हुआ तो दोबारा वही किस्सा, वही वाकया उन्होंने दोहराना चाहा, लेकिन इस दफा वो पहले से, क्योंकि वो इस बहुत ही ज्यादा नफरत करना स्टार्ट हो गई इसी लोगों से, तो उसने उन चारों लड़कों को मार दिया, अजियतनाक मौत दी। और उनका उन्होंने उसने आंखें निकाल के अपने पास स्टोर कर ली। दोस्तों, ये सोचने में एक बहुत ही ज्यादा मतलब वियर्ड लगता है कि क्रीपी लगता है कि किसी की आंखें निकाल लेना, लेकिन जब उसने मारा, आंखें निकाली और वो जो चारों डेड बॉडीज थी उन्होंने उसने दफना दिया। तो दफन करने के बाद उसे जमीन बोस करने के बाद उसने ऐसा किया कि वो अपने घर चली गई और जो 4 आंखें थी उसने उनको चारों आंखों को अपने पास से स्टोर कर लिया।
और वो उसकी एक इस कदर उसे ये काम करने से दिली इत्मीनान और सुकून हुआ कि मतलब वो इस चीज को अपने जो है ना दिल को सुकून देने के लिए ये चीज को अब उसने आम कर दिया। वो जिस भी पार्टी में जाती उसके साथ जो भी ऐसा कुछ करता तो वो उसको मार देती। दोस्तों ऐसा चलता रहा, लेकिन उसने कहा जाता है कि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक किसी इंसान के साथ जब वो एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है तो लोग ऐसे इंसानों को, एक अच्छे नेक इंसानों को, चाहे वो लेडीज है चाहे वो इंसान बंदा है लेकिन यानी आदमी है, लेकिन वो उसे हक है कि वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी अपनी तरीके से जिए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो। उसके साथ उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत बर्ताव किया। दोस्तों जब वो उसे इस चीज में इत्मीनान मिलना स्टार्ट हो गया, वो इस चीज को उसने आम कर दिया। वो जिस भी पार्टी में जाती तो स्टोरी में लिखा था कि वो उसने टोटल 160 मर्डर्स किए इसी तरह, और उनकी आइज को स्टोर कर लिया अपनी तरफ। वो इसलिए ताकि वो किसी को ऐसी गलत यानी ऐसी नजर से ना देखें, किसी और कोई और उसकी तरह इस चीज का विक्टिम ना बन जाए। दोस्तों जब इस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पकड़ा तो उसके घर में से 160 तकरीबन आइज जो है वो उनको मिली। जब उसे वो उन्होंने अदालत में पेश किया गया, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो उसका मेडिकल हुआ तो वो मेडिकल यानी मेंटली तौर पर बिल्कुल एबनॉर्मल थी। वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करती थी। वो लोगों से बहुत नफरत करती थी, लोगों से डरती थी। उसके दिल में ऐसे वहशी लोगों के लिए जो डर था ना वो बैठ चुका था बिल्कुल। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रही थी, अब वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज करती थी जो कि इंसान को पागल जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब इंसान करते हैं। क्योंकि उसके साथ पिछली जो उसकी जिंदगी थी वो पिछले जो 4-5 साल उसने इतनी मुश्किल से गुजारे थे कि वो जाहिर बात है कोई इंसान यहाँ पर इस स्टेज पे हो तो वो मेंटली डिस्टर्ब लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, मेंटल हॉस्पिटल में। वो तकरीबन 8 साल तक वहां पे रही और वो ठीक हो गई। और उसमें बाद में उस पर दोबारा से जब यही फाइल्स ओपन करवाई किसी ने तो उसे फिर दोबारा मतलब पकड़ लिया। पकड़ा तो पहले ही हुआ था तो उस पर यही दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई और उसे फांसी का ऑर्डर यानी कि सजाए मौत दी गई। दोस्तों जिस वक्त उसने ये सजाए मौत दी तो ये स्टोरी उसने खुद अपनी जो उसकी लास्ट विश थी वो यही थी कि वो अपनी जिंदगी में जो भी उसके काम हुए, जो उसने एक्टिविटीज की, कैसे उसकी जिंदगी खुशहाल हो रही थी और कैसे अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसे तूफान आए, ऐसे वो ऐसी उसकी जिंदगी खराब हो गई बिल्कुल ही कि उसने ये कदम उठाया। उसने जब ये स्टोरी को लिखा तो और बाद में उसको सजाए मौत दे दी गई, उसको फांसी दे दी गई। तो जब ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो जाहिर बात है हर इंसान एक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो जोकर्स होते हैं अरे भाई वो हमें हंसाते लाजमी है, लेकिन उनके अंदर खुद की इस कदर इमोशंस होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दुनिया से कुछ लोग कुछ जोकर्स रहते हैं ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं। वो लोगों को हंसाने के लिए ताकि कोई हमारी तरह ना रहे तो वो ऐसी फनी एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। दोस्तों हमें हमारे जो यहाँ पर आजकल जो हमारा समाज है, हमारी ये जो वक्त चल रहा है इसमें ये ऐसे केसेस होना बहुत ही आम बात है। उसने इस कदर वहशी हो गई, इस कदर वो लोगों से नफरत ये सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हुई। तो इसी के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।